हेलो एवरीवन, एक्सेल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्योंकि इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एडवांस वीलुकअप को और रिवर्स वीलुकअप होता क्या है और वीलुकअप किस डाटा में हम अप्लाई करते हैं। आज हम बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं क्योंकि कोई भी डाउट या किसी भी सीट में आप वीलुकअप यूज कर सकते हैं, वो भी इजी मेथड में। आपको कोई बाधाएं या बाउंडेशन नहीं रहेगी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो एकदम बारीकी से मैं आपको एक प्रैक्टिस फाइल दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वीलुकअप किस तरीके से यूज करना है, किस सीट में यूज करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए वीलुकअप होता क्या है ये जान लेते हैं। वीलुकअप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक डाटा के बेसिस पे कई डाटा को निकालना, वो भी डाटा लेफ्ट साइड होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में जब रहता है तो उसी डाटा के बेस पे हम सारे डाटा को फाइंड कर सकते हैं एक ही बार में। तो इस तरीके से यहाँ पे वी लुकअप यूज होता है और वी लुकअप हमारा वर्टिकल डाटा पे यूज होता है। देखिए यहाँ पे वर्टिकल डाटा इस तरीके से है। वर्टिकल का मतलब यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है कॉलम वाइज होना चाहिए, ना कि रो वाइज। रो वाइज जो डाटा होता है, रो वाइज वो हमारा हॉरिजॉन्टल डाटा होता है। तो वी लुकअप जो काम करता है हमारा वी लुकअप के डाटा पे काम करता है इस तरीके से। तो इसलिए वर्टिकल डाटा यहाँ पे इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको ये जल्दी ही प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीलुकअप लगाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इस हेडिंग को इस तरीके से कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल-Alt-V प्रेस करेंगे जो कि पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे डाटा इस तरीके से आपका जो हेडिंग है हॉरिजॉन्टल मोड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ वी लुकअप का फार्मूला लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। यहाँ पे 3-4 सिंटेक्स पूछ रहा है, तो चारों सिंटेक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में वी लुकअप कई ज़्यादा फंक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ के डाटा के बेसिस पे सारे डाटा निकालना चाहते हैं। तो मुझे कस्टमर नेम के बेसिस पे इन सभी डाटा को निकालना है। तो मुझे कस्टमर नेम यहाँ पे ब्लैंक सेल को दे देना है क्योंकि अभी कस्टमर नेम का डाटा यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी कस्टमर नेम रहेगा। उसके बाद कॉमा करने के बाद यहाँ पे टेबल एरे को देना है। अब हमारे इस पूरे डाटा को देना है जिसके डाटा हुए आप। अब देखो, आप पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा। इस तरीके से बहुत बड़ा डाटा है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर देना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर देना है। इस तरीके से आपका पूरा जो डाटा है इस तरीके से आपका सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो इस तरीके से प्रेस कर देना है। फिर कॉमा करने के बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको देखिए, अब जैसे मुझे डाटा के बेसिस पे यानी कस्टमर नेम के बेसिस पे मुझे सारे डाटा को फाइंड करना है, ना कि कस्टमर नेम के बेसिस पे बर्थडे या मार्शल स्टेटस या टोटल चिल्ड्रेन निकालना है। मुझे कस्टमर नेम के बेसिस पे सारे डाटा को निकालना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दें। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में यही होता है कि अगर मुझे कस्टमर नेम के बेसिस पे सिर्फ ओनली 1 डाटा निकालना होता तो मैं यहाँ पे वही कॉलम नंबर यहाँ पे लिख देता। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम के बेसिस पे इन सभी डाटा को निकालना है। तो यहाँ मुझे रो का फार्मूला लगा देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं। यहाँ पे रो का फार्मूला ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट को बंद कर देना है। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। जैसे माइनस आप करेंगे, अब आप एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप किस रो में आप फार्मूला लगा रहे हैं। तो आप 10 रो नंबर पे आप फार्मूला लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं 10 रो नंबर में आप फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे 10 में से -2 कर देना है। तो जब -2 करेंगे तो बचा -8। तो यहाँ पे वही -8 यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद कॉमा करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0, क्योंकि फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच यानी 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद रिप्रेजेंट ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। अब जैसे ही मुझे यहाँ कस्टमर नेम यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं विक्रम सिंह इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कस्टमर नेम के बेसिस पे बर्थडे यहाँ पे निकल के आ चुका है, लेकिन बाकी डाटा तो नहीं निकला। बाकी डाटा एरर हो गया। क्यों एरर हो गया? तो आप देख सकते हैं एक टास्क यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो टेबल लुकअप वैल्यू है ये ऊपर वाला सिलेक्ट किया, ऊपर वाले यानी कस्टमर नेम को नहीं सिलेक्ट किया। तो मुझे यहाँ पे एक
फार्मूला को एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बर्थडे को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद लुकअप वैल्यू को सबसे पहले F4 से लॉक करना पड़ेगा। तो मैं लुकअप वैल्यू को यहाँ से लॉक कर देता हूँ। उसके बाद टेबल एरे में यहाँ पे भी आके इसको भी F4 से लॉक करना पड़ेगा कीबोर्ड से। देन इंटर अप करेंगे। अब यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पूरा डाटा यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ना। तो आप देखिए, मान के चलिए मुझे इस वाले को कस्टमर नेम के बेसिस पे डाटा को निकालना है, तो मुझे आके यहाँ पे कस्टमर नेम बना देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा डाटा उसका निकल के आ चुका है। तो वी लुकअप बहुत ही कमाल का है, यहाँ पे कई डाटा में यूज कर सकते हैं। ये टास्क चैलेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रो फार्मूला लगाया ना, तो यहाँ पे रो फार्मूला इस तरीके से कई डाटा को आप फाइंड कर सकते हैं ईजिली। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे यही डाटा, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए डाटा एरर हो गया। तो अब जैसे मुझे क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आएंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला एरर है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसको हमें एडिट कर देना है। जैसे मुझे इस वाले डाटा को देना है या 4 से फिक्स कर देना है, क्लियर। और फिर इसको हमें क्या करना है, वो तो डाटा ही डाटा सेलेक्ट है। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डाटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा डाटा एरर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से डाटा सेलेक्ट है, देखिए हमारा पूरा डाटा इस तरीके से ओरिजिनल डाटा सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रो मैटर करता है। जैसे मैं यहाँ पे बोला था कि अगर आप जिस रो पे लगा रहे हैं तो -2 कर देना है। जैसे 68 पे आप फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ -66 कर देना है। अब इंटर करेंगे तो इसके बेसिस पे आपका देखिए पूरा डाटा निकल के आ चुका है ना। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है वी लुकअप। आप किसी भी सीट पे कहीं भी लगा सकते हैं इस तरीके से, आपको कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको रिवर्स वी लुकअप। रिवर्स वी लुकअप होता क्या है। अब रिवर्स वी लुकअप कब लगता है, जैसे देखो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मुझे कस्टमर सेल्स को निकालना है, यहाँ पे एक चैलेंजिंग टास्क दिया गया है, लेकिन वी लुकअप हमेशा यूज होता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट के बेसिस पे मुझे डाटा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अब इज इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन लगा देना है। उसके बाद लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय आईडी को दे देना है। उसके बाद कॉमा करने के बाद यहाँ पे टेबल एरे आपको नहीं देना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगा देना है, यहाँ पे आपको फार्मूला लगा देना है चूज का। तो चूज फंक्शन जब आप लगाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, तो आपको करली ब्रैकेट को ऑन कर देना है, आपको 1,2, क्योंकि 2 ही डाटा के बेस पे मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कस्टमर सेल निकालना है। तो यहाँ पे 1,2 टाइप कर देंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, और कॉमा करने के बाद जैसे 1,2 मैं टाइप किया तो मैं 1 मान लेता हूं एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी को 1 मान लेते हैं। और फिर कॉमा करने के बाद कस्टमर सेल्स को 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके आपको कॉमा करने के बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अब पूछ रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि यहाँ पे मैं जो कि एम्प्लॉय आईडी को 1 माना और कस्टमर सेल्स को 2 माना, तो मैं कस्टमर सेल्स को निकालना चाहता हूँ, तो वहाँ 2 टाइप कर देंगे। उसके बाद कॉमा करके 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट ऑन, इंटर बंद कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से अगर मैं 1007 यानी 1007 आईडी का निकालना है, तो आप देख सकते हैं एक्यूरेट डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो आशा करते हैं आपको वी लुकअप का ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वी लुकअप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे